बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ तहज्जी। उर्दू को सीखने के लिए सबसे पहले हरूफ तहज्जी का दुरुस्त होना ज़रूरी है। और तो सबसे पहला जो लेटर है ये देखें, ये अलिफ। अब ये देखने में तो अलिफ है ये, मगर अब ये देखें अगर गौर किया जाए तो अगर ये हमारा अलिफ दुरुस्त हो जाता है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, लाम। अगर ये हमारा अलिफ दुरुस्त हो जाता है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, काफ। अगर ये हमारा अलिफ दुरुस्त हो जाता है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, तो ये तो हमें मिल गए हरूफ तहज्जी से ही अल्फाज कि इनके स्टार्ट में सबसे पहले क्या है, अलिफ। तो अब ये सबसे पहले जो हमने लिखना है वो अलिफ, ये देखो बिल्कुल सीधा। अब ये दोबारा देखें, ये अलिफ। अब जैसे ये अलिफ है, ये हमने अलिफ लिख लिया, इसके साथ हमने क्या बना लिया, लाम, और इसके साथ हमने हे लगा ली, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, कल। तो इस वजूद जो इसका बना है वो अलिफ ही बना है। इसी तरह अगर अलिफ है, ये अलिफ लिख लिया हमने, इससे हमने गुलाई दी, तो ये क्या तैयार हो गया, लाम अलिफ ला। जब लाम अलिफ ला बन जाता है तो इससे हज़ारों अल्फाज वजूद में आते हैं, मगर आप देखें कि इसकी बेस क्या है, वो अलिफ है। तो सबसे पहले जो हमने वो प्रैक्टिस करनी है अलिफ की। नेक्स्ट लेटर है बे। ये देखें, ये बे भी है, ये पे भी है, ये ते भी है, ये टे भी है और से भी है। ये मुकम्मल फैमिली है बे की, जिसमें बे, पे, ते, टे, से सब मौजूद है। अच्छा, इसी अब देखें, ज़रा गौर कीजिएगा, ये बे का पहला सिरा और ये मुकम्मल बे। हमें स्टार्ट से ही देखें क्या क्या मिल रहा है। ये अगर हम इसके साथ अलिफ लगा देते हैं तो ये बे अलिफ बा। ये देखिए उसके साथ ये बे के पहले सिरे से बेरे, बर, पेरे, पर, तेरे, तर, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, यानी कि हमें इसके पहले सिरे से ही हज़ारों अल्फाज मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमने बे का पहला सिरा बनाया और ये मुकम्मल बे। अब इससे हम बेरे, बर, इससे बे अलिफ बा, ते अलिफ ता, टे अलिफ ता, से अलिफ सा। फिर इसी तरह बे अलिफ बा अगर हमारा दुरुस्त हो जाता है तो इससे भी हज़ारों अल्फाज वजूद में आते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने हरूफ तहज्जी को दुरुस्त करना है। ये देखिए, ये शेप है इसकी, ना कि आप इसको यूँ मूव करके लिखें। बच्चे लिख रहे होते हैं, ये पहला सिरा सीधा कर लेते हैं तो दूसरा टेढ़ा कर लेते हैं, तो ये अशकाल सारी क्या होंगी, गलत होंगी। इस शेप को सीख कर इससे फिर हम हज़ारों अल्फाज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अब जो प्रॉपर तरीका जो है सीखने का, ये देखें, ये दोनों सिरे इसमें क्या है, बराबर है और दोनों ही सीधे हैं, और फिर नीचे से क्या है, गुलाई। ये देखें दोबारा, ये इसकी शेप है। अब इसका ये पहला सिरा है, इससे हमने ये देखेंगे बे की पहली शेप, बे अलिफ बा। ये बे की पहली शेप, बेरे, बर, पेरे, पर, तेरे, तर। अब इससे कितने अल्फाज तैयार हो सकते हैं हमारे पास। इसी तरह ये देखें, ये पहला सिरा, अगर हम इसके साथ वाव लगाते हैं तो ये तेवा तो, बेवा बो, टेवा टो, सेवा सो। ये बच्चों को साथ साथ बताएंगे तो फिर उर्दू की अहमियत और हरूफ तहज्जी की अहमियत सामने आएगी, वरना बच्चे इसको लाइट लेंगे और हरूफ तहज्जी को सिर्फ अलिफ बे ही सीख कर जो है वो काम करना शुरू करेंगे। तो कोशिश करें जो लेटर आप उनको लिखवाएं साथ साथ उसकी अफादियत बताएं। अब हमारा तीसरा जो हरफ है वो है जीम। जीम, चे, हे, खे। इसकी सबसे पहले जो शेप है, ये देखिएगा ज़रा, ये तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर ये तिरछी के बराबर। ये इसकी पहली शेप है। किसकी भला, जीम की, चे की, हे की और खे की।
ये इसकी पहली शेप है। ये देखिए, तिरछी लाइन, सीधी लाइन, यानी कि जितनी तिरछी उतनी ही सीधी, उसके बाद ये तिरछी के बराबर। सबसे पहले ये हमने इस शेप को सीखना है। उसके बाद जब हमने इसको मुकम्मल लिखना है, फिर हमने क्या करना है कि लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, तिरछी लाइन, सीधी लाइन, तिरछी के बराबर, और फिर उसके बाद हमने ये गुलाई बनानी है। तो ये मुकम्मल क्या बन गया, जीम, उसके बाद जे, हे और खे, ये वजूद में आया। अब बात है कि ये जीम लाइन से कितना नीचे होना चाहिए। असूलन तो ये देखें, ये हाफ ही नीचे आता है। ये देखें, ये हाफ ही नीचे आता है जो इसकी गुलाई है। मगर जब हम दूसरी लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये गुलाइयाँ आड़े आ जाती हैं और आपस में लफ्ज़ टकरा जाती हैं। सो हमने इसको जब भी लिखना है तो कोशिश करनी है कि 1% सिर्फ हमने लाइन से नीचे लाना है। जब हम इसको लाइन से ऊपर से शुरू करेंगे, फिर इसकी गुलाई उतना ही जो है वो लाइन से कम नीचे आएगी। अच्छा, अभी हमने जीम सीख लिया, तो अगर इससे हम कोई और लफ्ज़ लिखना चाहें, जैसे ये लाम जीम लज, तो ये काफ अलिफ का अगर हम लगा दें इसके साथ, तो क्या तैयार हो गया लफ्ज़ कॉलेज, फालेज, नॉलेज, ये सारे लफ्ज़ इसी से ही तैयार होंगे। जैसे ये देखें, ये तिरछी लाइन, सीधी लाइन, ये तिरछी के बराबर, और फिर उसके साथ ही ये गुलाई, यानी कि इसमें ये पहला सिरा तिरछा, दूसरा सीधा, तीसरा तिरछे के बराबर, और उसके बाद गुलाई। ये हमने क्या तैयार कर लिए, ये जीम, और फिर ये जीम, और फिर ये जीम। ये देखिए, सबसे पहले हम इससे क्या तैयार कर लेते हैं, लफ्ज़ हज। ये जीम था, इसको हम जे बना लेते हैं। इसके साथ फिर वही अलिफ का इस्तेमाल आ गया, और ये लाम अलिफ ला, उसके साथ फिर ये लाम लगा लें, तो क्या लफ्ज़ बन गया, लालच। अच्छा, उसके साथ ये देखिए, ये क्या लफ्ज़ बन गया, ज़िबा। तो मकसद क्या है कि हमारा जीम दुरुस्त है। अब वही जीम देखिए, मैं इससे दोबारा वर्किंग करने लगा हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक इसको पहला सिरा बनाया था और सेकंड पे इसकी गुलाई। अब हमने देखना है, ये देखें, इससे हम क्या बना सकते हैं, जीम छोटी है जी, खे छोटी है खी। इसी तरह यहाँ से हम इसको जीम बड़ी है जे भी बना सकते हैं। शेप सबकी सेम रहेगी। इसके साथ एक चीज़ की और चीज़ है, देखें ना, आपने देखा होगा कि बच्चे इसको यूँ लिख रहे होते हैं, जबकि ये गलत है। अकेले में अकेली शेप में ये गलत होगा। उसका तरीकाकार ये है कि ये शेप भी काम आती है। ये देखिए, कब, जब हम इसके साथ कोई दूसरा हर्फ जोड़ते हैं, जैसे वाओ, जीवा, जो जिस तरह चेवा, चो, हेवा हो, खेवा हो, या देखें ये हेरे हर, जीमरे जर, खेरे खर, ठीक है। इस तरह की शेप्स के अंदर फिर ये शेप इस्तेमाल होगी, वरना जब हम सादा जीम लिखेंगे फिर ये सीधा ही रहेगा। ये थर्ड लेटर है हमारा दाल, अलिफ बे जीम, यानी कि इनकी फैमिलीज और इन 3 लेटर्स पे काम हो चुके हैं। दाल लेटर देखें ज़रा, ये हम पहले कट से लिख रहे हैं। देखें, ये यहाँ से लाकर मैंने इसको स्लिप किया है। अगर इसके साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए क्या तैयार हो गया, वो भी तैयार हो सकता है इससे। ये स्लिप की है मैंने इसको। अगर रे भी लिखना हो तो भी वही स्लिप कर रहा हूँ। जब स्लिप करना है तो फिर ये शेप बनती है। अब जब हम इसको बगैर कट से लिखेंगे तब भी इसका बिल्कुल सेम तरीका होगा। ये देखिए, हमने इसको नीचे से स्लिप करना है। ये देखिए, ये रे है कि सिर्फ ये ओनली कॉर्नर जो है इसका वो लाइन को आके लगेगा। ये देखिए,
अगर हम इसको लिखेंगे यूँ तो फिर ये लाइन से जुड़ जाएगा, जो कि इनकी शेप्स गलत है। जब भी लिखना है हमने इसको ये देखिए स्लिप करके लिखना है, सिर्फ इसकी कॉर्नर जो है वो लाइन को आगे लगे। अब ये दाल भी है, डाल भी है, जाल भी है, रे भी है, डे भी है, जे भी है, से भी है, इस सारी फैमिली इसमें मौजूद है।